जहां भी जाओ और किसानों की इस पीड़ा का, इस समस्या का समाधान कर दो। क्या मांग रहा है राजस्थान का किसान आपसे? इतना ही जितना आपने हमारे से वादा किया था। हम आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से नहीं, हम फरवरी माह से लेकर के और लगातार आ रहे हैं कि ये राजस्थान की सरकार किसानों की पीड़ा को सुने और जो वादा किया है उस वादे पर अमल करे और किसान हित में काम करे। कौन सा वादा? मेरे मीडिया के कर्मी यहाँ हैं होंगे। वो वादा कि जब आप सत्ता में नहीं थे और आपने वादा किया था कि राजस्थान में जब कांग्रेस की हुआ उस वादे का, क्या किसान भाइयों हमारा कर्ज माफ हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ। कहां गया वो वादा आपका? अरे आपने तो किसानों को इतना भी कष्ट दिया कर्ज माफ के नाम से। जब सरकारी का कर्ज माफ आपने किया और वादा किया था किसानों से कि जितना ऋण माफ करेंगे उस 60 सीमा के आधार पर किसानों को वापस ऋण भी देंगे। क्या मिल रहा है क्या हमारे को वो ऋण? नहीं मिल रहा। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सरकार। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, यहाँ के माननीय तहसीलदार साहब प्रशासन के माध्यम से अगर यहाँ CID जो भी कुछ बंधु हों वो इस आवाज को सुन ले, हमारा संदेश ठीक ठीक प्रकार से पहुंचा दे। हम आज 25 सूत्र विषय को लेकर के, और वो आज नहीं आ रहे हैं हम। अरे हमने पिछले फरवरी माह से लगातार सरकार को हम संदेश देते आए हैं। सरकार से कहा कि हमारी खरीफ फसल बर्बाद हो गई, हमारे को सर्वे करवा के मुआवजा दिया जाए। क्या किया इस राजस्थान की सरकार ने? कुछ बातें हमारी मान ली, सर्वे करवा लिया और यह भी साबित कर दिया कि नुकसान हुआ है, पर आज भी अधिकांश किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला। अरे उस खराबे में फसल बीमा योजना का लाभ किसान को मिलना चाहिए था। आज भी सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। इतना ही नहीं, जब हम रबी की फसल का उत्पाद तैयार कर रहे थे और कोरोना जैसी महामारी ने जब हमारे पूरे राष्ट्र को घेरा और जब पीड़ा हमारे सामने नजर आई, कष्ट हमने झेला, और उन्हीं स्थितियों में किसान का उत्पाद खेतों पर पड़ा था। भारतीय किसान संघ ने आवाज उठाई कि अब किसान का उत्पाद मंडियों में बिके। मंडियां प्रारंभ हुई। क्या क्या मंडियां प्रारंभ करके एक किसान कल्याण कोष टैक्स के नाम से किसानों के ऊपर 2% से 2.5% तक दुगना टैक्स अप्रत्यक्ष रूप में लगा दिया। और परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि जिस दिन टैक्स का संदेश मिला उस दिन 100 रुपये प्रति क्विंटल की किसान की उपज का भाव गिर गया। नुकसान व्यापारियों को भी था। किसान संघ ने भी अपना आंदोलन का प्रारंभ किया, व्यापारियों ने भी प्रारंभ किया, और परिणाम यह निकला कि मंडियां बंद हो गई, किसान का उत्पाद बिकना बंद हो गया। ऐसे संकट में किसान को, सरकार को चिंतन करना चाहिए था, पर किया क्या? अप्रत्यक्ष रूप से किसान के ऊपर टैक्स लाद दिया। अरे इतना ही नहीं, इन प्रदर्शनों के माध्यम से हम राजस्थान के ऊर्जा सचिव से हमने जब चर्चा की कि सचिव महोदय
किसान ने भी कोरोना योद्धा के रूप में इस समाज और इस राष्ट्र के लिए समर्पण किया है और अपना उत्पाद तैयार करके इस संकट में और समाज और राष्ट्र को दिया है। और उसी की बदौलत आप लोगों को गेहूं का वितरण, चावल का वितरण, ये सब किसान की बदौलत कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में जब किसान संकट में है, जब किसान की फसलें बर्बाद हो गई, खराब हो गई, उसका 6 महीने का बिल माफ होना चाहिए, यह वाजिब है या नहीं है। और उस समय उस ऊर्जा सचिव ने भी चिंतन किया था कि हाँ, आपकी बात में बहुत बड़ी ताकत है। ये सरकार जो किसान का नाम जप करके सरकार में आए, बैठ गए, और कर क्या रहे हैं आप लोग कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो किसानों के नाम से बिलों के में सब्सिडी दी थी 1833 रुपये पर मंथ, अरे आप लोगों ने तो उन पर सब्सिडी, वो अनुदान भी बंद कर दिया। अरे किसानों के नाम से जो 6 महीने तक बिजली के बिलों में कोई भी प्रकार का पेनल्टी दे नहीं होगा, वो पेनल्टी भी आपने चालू कर दी। ये किसान हितैषी कहलाने वाली सरकार आज खुल करके किसान के विरोध में काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के संपूर्ण तहसील केंद्रों पर किसान अपनी आवाज को लेकर, अपनी समस्या को लेकर के, अपने संकट को लेकर के सरकार को सचेत कर रहा है। मैं यहाँ के प्रशासन, यहाँ के शासन के माध्यम से कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को कि अब भी अगर किसानों के बारे में चिंता नहीं किया, किसानों के हित के बारे में नहीं सोचा,